स्वस्थ रहने के लिए अच्छी नींद बहुत आवश्यक है, गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और इसी के चलते एक वीडियो मैंने इस चैनल पे पहले बनाया है, उसमें गहरी नींद की आवश्यकता क्यों है। सबको पता है हमारी बॉडी रिपेयर और हील का काम करती है, रिपेयर करने का काम करती है और हील करने का जो काम करती है वो रिपेयर और हीलिंग का, ये काम हमारा गहरी नींद में ही होता है। तो गहरी नींद के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, गहरी नींद आने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसको जानने की बेहद आवश्यकता है। परंतु एक उसमें इशू है, जो इशू ये है कि जो लोग नाइट शिफ्ट में बड़े फ्रिक्वेंटली काम करते हैं या नाइट शिफ्ट में ही काम करते हैं, क्योंकि ये देश है, बहुत बड़ा विशाल देश है हमारा, और न केवल यहीं पे आफ्टर द इरा ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन जो मशीनरी है उससे ऑनर जो है, इंडस्ट्री जो कमाना चाहती है वो ज़्यादा कमाना चाहती है, कम समय में ज़्यादा उसको उस रिसोर्स को यूटिलाइज करना चाहती है। उस यूटिलाइजेशन में हमें शिफ्ट में काम करना पड़ता है। तो जो शिफ्ट में है या हमारे जो ड्राइवर्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स हैं, उन्हें नॉर्मली शिफ्ट में ही देखा जाता है, शिफ्ट में ही काम करते हैं। बड़े सारे ऐसे लोग हैं, मेडिकोज हैं, या जो आजकल आईटी सेक्टर में लोग काम करते हैं नाइट शिफ्ट में ही, क्योंकि जहाँ पे ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर फ्रॉम यूरोप और यूएस, तो वहाँ पे और हमारे जो समय में बहुत अंतर है, और उस समय के हिसाब से जहाँ मॉर्निंग होती है तो यहाँ पे हमारे इवनिंग होने होती है। तो उस चक्कर में जो है वो ये हमारा जो सारा सिस्टम है इसमें क्या परिवर्तन आता है और हम उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये आज का विषय है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि हमें अगर नाइट शिफ्ट में ही काम करना है या करना पड़ता है, मजबूरी है काम करने की, तो उसमें हमें कैसे अपनी बॉडी की रिपेयर और हीलिंग को एंश्योर करना है, जो हम नॉर्मली रात में करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना, उस वीडियो में भी हमने एक पॉइंट पे जाके इस बात का रखा था, जो हमारी बॉडी का सर्कैडियन रिदम है। सर्कैडियन रिदम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सर्कैडियन रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बट इज सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम हमारा सोने का और उठने का, जो हमारी बॉडी का एक इंटरनल क्लॉक होता है। हमारी बॉडी अपने आप उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से हमारी बॉडी को आदेश करता है, निर्देश देता है, सिग्नल जाते हैं, और उसी हिसाब से हमारा जो हमारे सारा का सारा जो एफिशिएंसी है या हमारा सारे का सारा जो दिनचर्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो सर्कैडियन रिदम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये सर्कैडियन रिदम है, आप कहीं पे भी इसको देख सकते हैं, आप कहीं से भी इसका जो पिक्चर है उसको ले सकते हैं, इमेज को ले सकते हैं, उसके बाद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और उसी में हमने एक चीज़ और भी शेयर की थी कि जो हमारा जो अल्फा स्टेट में हमारा ब्रेन होता है जिस समय, तो वो एक बहुत थोड़ा समय होता है, रात के लगभग इतने बजे के आसपास वो अल्फा स्टेट में होता है, जहाँ पे प्रॉपर जो हम गहरी नींद में जाते हैं, डीप स्लीप में जब जाते हैं। और डीप स्लीप में ही वो सारे काम हैं जो होते हैं, जो हमने रिपेयर और हीलिंग का काम है। पूरे दिन भर हमारे बहुत सारे सेल्स, टिश्यूज़ हमारे जो काम करते हैं, थक जाते हैं, और उसके बड़े सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, तो बहुत सारे सेल्स जो हम मर जाते हैं, बहुत सारे सेल रीजनरेट हो रहे होते हैं। इस प्रोसेस में, इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, अच्छे से कंप्लीट करने के लिए हमें गहरी नींद जो है वो उसकी बहुत आवश्यकता है। अब सर्कैडियन रिदम जो है वो नाइट शिफ्ट में ये डिस्टर्ब हो जाता है। इट्स जो इसका हम ये कह सकते हैं कि नाइट शिफ्ट में ये कंपल्शन है, बुरी कंपल्शन है कि वो आप हमारा जो सर्कैडियन रिदम है वो डिस्टर्ब होता है। इससे क्या क्या हमारे शरीर में बदलाव आ सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ नाइट शिफ्ट और सर्कैडियन रिदम के डिस्टरप्शन से या डिस्टर्बेंस होने से क्या क्या
हमारे पॉसिबल जो बैड इम्पैक्ट्स हैं वो क्या क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहले है उसमें मोटापा, ओबेसिटी। ओबेसिटी से डायबिटीज़, ब्लड शुगर ज़्यादा होना और भी बड़े सारे कारण हैं, लेकिन अगर हमारा सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब है तो ये बहुत एक कॉमन चीज़ है जो हमारे शरीर में होती है, हमारा मोटापा आता है और डायबिटीज़, जिसके कारण और बड़े सारे रीज़न और बड़े सारे आगे उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे यहाँ पे आप देखें जो हमारा हाइपरटेंशन वाली स्टेट है और ये नॉर्मल हेल्दी, जहाँ पे हमारी आर्टरीज में किसी प्रकार की कोई जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं है, फैट्स के डिपॉजिट होने से, कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने से किसी प्रकार की कोई उसमें अवरोध नहीं है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है, जिसकी लिमिट बहुत बड़ी चेंज होती रहती हैं, लेकिन लेटेस्ट जो लिमिट जिसको हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ 120/80 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सो अगर हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो अगर इसको हम देखें 130 या 130 से ऊपर चला जाता है तो हम बोलते हैं थोड़ा सिम्टम है, माइल्ड है, या अभी थोड़ा डाइटरी कंट्रोल के साथ हम इसको मैनेज कर सकते हैं। एंड इफ़ दिस गोज 90 और 90 अबव, देन ये जो दिक्कत है वो डायस्टोलिक जो नंबर है उसकी, वो तब हम बोलते हैं कि ये माइल्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से फिर सीवियर हाइपरटेंशन वाला केस बनता है, जिसमें बड़ी सारी फिर मेडिकेशंस हमें लेनी पड़ती हैं। तो ये इस तरह के जो इम्पैक्ट्स हैं, जीआई डिस्टर्बेंस, जीआई डिसऑर्डर्स में हम देख सकते हैं क्या क्या किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। नोजिया है, ब्लोटिंग है, फ्लैचुलेंस है, एब्डोमिनल पेन है, फटीग है, क्रैम्प्स हैं, एक्नी, रैशेस एंड वेट लॉस और वेट गेन। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी हो सकता है, भूख ना लगना भी हो सकता है, लोअर बैक या बैक में पेन भी हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो किसी ना किसी रूप में वो जीआई डिस्टर्बेंस के साथ कनेक्टेड इश्यूज हैं, जो सिम्टम्स हमें दिखते हैं। उसके बाद अब जो क्लियर सिम्टम्स हमें मतलब ऐसे लगता है कि ये अगर ये है तो इसके साथ ये कनेक्ट हो सकती है चीज़, इसके साथ इसका कनेक्शन हो सकता है। फटीगनेस, टायर्डनेस, आप देखें कुछ लोग सुबह जब उठते हैं या जब भी वो सोने के बाद उठते हैं, उसके बाद उनके मन में किसी प्रकार का काम ना करना है ऐसी कुछ इच्छा रहती है। वो ना तो काम कोई कर पाते हैं, ना वो कोई एक्सरसाइज कर पाते हैं, ना ही वो पढ़ाई कर पाते हैं, ना वो कोई और अन्य जो भी काम करते हैं उसमें मन नहीं करता है। लेकिन वो नींद भी नहीं होती है, एक टायर्डनेस होती है, फटीग होती है, थकावट होती है। एक अलग तरह की थकावट है कि आप यू फील स्लीपी बट यू आर नॉट स्लीपिंग। इंसोम्निया, नींद ना आना, बेड पर चले गए, लेट गए, आपने सही से अपना सारा काम कोशिश की है आपने करने की, लेकिन आप नींद नहीं आ रही है, और ये एज बढ़ने के साथ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो हमें इन चीज़ों से बचने के लिए इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी है, हर चीज़ में चिड़चिड़ापन है, हर चीज़ में, हर बात में हमें लगता है कि ये आज नाउ डेज इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और वो नहीं है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों के साथ ही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देर रात तक जगना, अपनी गहरी नींद ना लेना, सोशल मीडिया के साथ बहुत देर तक कनेक्टेड रहना, रात को ब्लू स्क्रीन का एक्सपोजर और अपनी डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान ना देना, ये भी इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ है। नाइट शिफ्ट तो क्योंकि उनकी कंपल्शन है, उनकी मजबूरी है काम करना, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी ये चीज़ें जो सिम्टम दिख रहे हैं, स्टूडेंट्स में सिम्टम दिखते हैं, ये हर व्यक्ति में ऑफ कोर्स ये सिम्टम दिखते हैं, बिकॉज उनके साथ वो जो चीज़ है वो जुड़ी हुई चीज़ है, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि उनकी जो रिपेयरिंग और हीलिंग है, जो प्रोसेसेस है वो बड़ी डिस्टर्ब हुई हैं। आई मीन जो सर्कैडियन रिदम है वो डिस्टर्ब हुआ है। अब क्या किया जा सकता है? अब जैसे ये बात हुई कि डायबिटीज़, ओबेसिटी, ऐसे लाइफस्टाइल डिजीजेज जो हैं, दीज आर द आउटकम्स, ये हमारे परिणाम हैं कि हमारा सर्कैडियन रिदम somehow it is disturbed, knowingly, unknowingly, intentionally और unintentionally। बट
I am talking about the night shifts or the medicos or the people who have to perform their duties only during the night times. तो उसमें what can possibly be done to minimize, इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है? सबसे पहले है कि हम अपनी डाइट के ऊपर ध्यान रखें. इट इज मैनेजेबल, इट इज मैनेजेबल. डाइट में क्या कर सकते हैं? डाइट में हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जा सकते हैं. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स. कई बार जिन लोगों ने मेडिकेशन दी है, दवाइयाँ का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ एक मेडिसिन होती है सस्टेन्ड रिलीज, सस्टेन्ड रिलीज्ड, एसआर बोलते हैं. सस्टेन रिलीज का मतलब है धीरे 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 वो रिलीज होती है. तो जो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, सबको पता है, स्पॉन्टेनियस एनर्जी जो अगर हमें चाहिए, फूड का जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का रोल ये है. तो इसमें अगर हम जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का बेस्ट सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इज मिलेट्स, मोटा अनाज. मोटा अनाज चावल है जो हम खाते हैं नॉर्मली, और गेहूं है. इससे हमें इंस्टेंट जो कार्ब्स मिलते हैं. इंसुलिन स्पाइक करती है और फिर उसी स्पीड से डाउन फील करते हैं, और फिर से हमें वो खाने के लिए हम फिर से हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है, हम फिर से उसको खाते हैं और इस साइकिल को हम आगे लेते चले जाते हैं. दूसरा जो हम कर सकते हैं वो शुगर को अवॉइड कर सकते हैं. वाइट शुगर को अवॉइड, वाइट शुगर, वाइट शुगर कंप्लीटली अवॉइड करें जी. आई विल सजेस्ट कंप्लीट अवॉइडेंस ऑफ वाइट शुगर. इफ इट इज पॉसिबल यू विल फील वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर राइट नाउ. तो उसके लिए हम वाइट शुगर को अवॉइड करने के लिए हम इसको रिप्लेस कर दें. क्योंकि कोई भी आदत हमें जो कोई भी आदत, किसी भी प्रकार की आदत होती है, उसको एक बार में क्विट करना इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क. तो उसमें हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं. रिप्लेस कर सकते हैं, जैगरी के साथ कर सकते हैं, गुड़ के साथ कर सकते हैं, शक्कर के साथ कर सकते हैं, और हनी के साथ इसको थोड़ा रिप्लेस किया जा सकता है, या कोई और चीज़ के साथ जो नेचुरल सोर्स ऑफ स्वीटनिंग है उसके साथ रिप्लेस इसको किया जा सकता है. बिकॉज ये जो है वाइट शुगर, इट कंटेन्स 23, ऑलमोस्ट 23 सच केमिकल्स विच हैव वेरी डेंजरस इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ. ऐसे केमिकल जब इसको प्रोसेसिंग की जाती है तो ऐसा किया जाता है कि उसमें बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो वाले होते हैं जो हमारे शरीर में बहुत चुनौतियां पैदा करते हैं, चैलेंजेस पैदा करते हैं. और ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में बात कर रहा हूँ, ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे मिलेट्स के, मोटे अनाज की हम बात कर रहे हैं. नाउ इट्स ए टॉक ऑफ द डे, टॉक ऑफ द टाउन कि मिलेट्स हैं क्या. तो उसमें हम कहीं पे भी विजिट कर सकते हैं. हम बाजरा ले सकते हैं, रागी ले सकते हैं, हम कंगनी ले सकते हैं, हम हरी कंगनी ले सकते हैं, सांवा ले सकते हैं. सांवा के चावल जो होते हैं वो हम ले सकते हैं. ये हल्के हैं पचने के लिए, और ये कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको देते हैं, प्रोटीन्स भी आपको अच्छी मात्रा में देते हैं, बट बहुत धीरे धीरे देते हैं. उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के आगे हम एक और काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपनी जो डाइट है उस डाइट में हम, जैसे पनीर है, पनीर, दही है, कर्ड या योगर्ट इसको बोलते हैं हम, इसको ले सकते हैं. उसके साथ हम टोफू ले सकते हैं जो सोयाबीन मिल्क से बनता है, लाइक पनीर जैसे होता है, चीज़ जो बोलते हैं, इसको वैसे ले सकते हैं. सोयाबीन बटर जिसको, सोयाबीन पनीर जिसको बोलते हैं, टोफू, उसको ले सकते हैं. साथ में एक और चीज़ है जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमसे छूट जाती है, सबको ध्यान में रखना चाहिए. आज के डेट में एक सबसे बड़ी जो कॉमन प्रॉब्लम प्रिवेल हो रही है वो है विटामिन D3 या विटामिन डी, जिसका ब्यूटीफुल सोर्स, नेचुरल सोर्स हमारा सनलाइट एक्सपोजर है. सनलाइट एक्सपोजर, और वो भी सुबह की सनलाइट.
इट्स वंडरफुल वंडरफुल। और कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में उसको एनहांस करता है विटामिन डी। तो विटामिन डी इज कंपल्सरी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। आप उसको कभी दरकिनार ना करें। सुबह लगभग 9 बजे तक की जो धूप है उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी कभी मिस ना करें। हम फिर से ब्लेस्ड हैं कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं जहाँ पर सारी ऋतुएं, सारे मौसम हम देखते हैं और सनलाइट का जो एक्सपोजर रहता है वो हमें लगभग 10 महीने तक, 11 महीने तक रहता है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है भाई, उनको तो फिर वही वाली बात है कि आप जहाँ पे आप कर सकते हो वहाँ आपको करना चाहिए। विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स सनलाइट का एक्सपोजर है। सनलाइट के एक्सपोजर से आप अपने शरीर से थ्रू स्किन आपकी विटामिन डी जो है वो सिंथेसाइज होती है और हमारे बॉडी में जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है उसको इन्हांस करती है। ऐसा हम डाइट में अपनी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और फायर जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं उनके लिए तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पोर्शन के ऊपर ध्यान रखें और इस पार्ट के ऊपर भी ध्यान रखें। तो इसमें हमने किया कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिलेट्स हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि हमें सस्टेन्ड फॉर्म में रिलीज करता है एनर्जी। शुगर सस्टेन्ड फॉर्म में रिलीज करता है। फिर वाइट शुगर को अवॉइड करें, अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना, किसी भी फॉर्म में अवॉइड करना। जंक नहीं खाना है, अवॉइड जंक। ये जो हम आज की डेट में अवॉइड जंक फूड नहीं है, जंक है और उसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो बहुत सारी बीमारियों का कारण है जी। आप किसी अच्छे डॉक्टर के साथ बात करके देखें, डिस्कस करके देखें ये किस तरह रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए, डायबिटीज़, इवन कैंसर को क्रिएट करने के लिए बॉडी में। और इसको बचने के लिए अवॉइड जंक फूड। अभी तो बच्चों के अंदर बहुत सारी जिद आ गई है, ये वो पेरेंट्स बड़े खुश होकर खिला देते हैं, लो ये लो, पैक्ड यही चीज़ है भाई। फ्रूट्स भी तो पैक्ड है, नेचुरल रूप से फ्रूट्स पैक्ड होते हैं। आप उसको वॉश करें और खा लें उसको, होल फ्रूट खाएं आप। वो डिनाइड इट के भाई वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए हमें जो कैन ऑफ जो इसको एनर्जी ड्रिंक, उसको मतलब उसके साथ अपना फील करते हैं हम कि मैं कुछ अच्छा ले रहा हूँ, बट वो अच्छा नहीं है। इट्स ए सीरियस कंसर्न फॉर एवरीबडी। उसके बाद जंक को अवॉइड करें। अवॉइड करें क्या? अवॉइड करें द फ्रीक्वेंट रोटेशन ऑफ नाइट शिफ्ट। इसको जो फ्रीक्वेंट रोटेशन है इसको अवॉइड करना है। अगर पॉसिबल है तो ज़रूर इसको अवॉइड करें। मान लीजिए 1-2 महीने के लिए अगर आपको 2 महीने के लिए अगर आपका है तो 2 महीने तक आपकी बॉडी ने अपने आप को उसमें ढाल लिया है कि मुझे रात को काम करना है, दिन को मुझे रेस्ट करनी है, एटसेट्रा। लेकिन यदि ये ऐसा होता है, आप मैनेज कर सकते हैं तो फाइन, नहीं कर सकते तो फिर आपको वैसे ही करना है। बट फ्रीक्वेंट जो चेंजेस हैं, रोटेशन है, उसको अवॉइड करना है। तीसरा और नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि यदि हमने 2 दिन के लिए हमने नाइट शिफ्ट में काम किया है और 2 दिन के बाद तो एक ब्रेक चाहिए होती है। एक ब्रेक लेना इज़ कंपल्सरी, क्योंकि उससे बॉडी अपने आप को फिर से उस सर्केडियन रिदम में फिट करने के लिए काम करती है। 48 आवर्स की रिकमेंड की जाती है, 48 आवर्स की रेस्ट है, 24 आवर्स की रेस्ट है, लाइक दैट 36 आवर्स की रेस्ट है। मेडिकोस में स्पेशली हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है, बट बाकी लोगों में शायद ये इतना पॉसिबल नहीं भी है। तो कोशिश करें, ऐसा कर सकते हैं। हाइड्रेटेड रहें। मैंने बताया जैसे कि थोड़ी देर के बाद हम घंटे, 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद 1 गिलास पानी का पीते रहें और धीरे धीरे करके उस पानी को पिएं। उसके बाद थोड़ा
थोड़ी देर के बाद क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा स्ट्रेच कर लें, बैठे बैठे स्ट्रेच कर लें, और थोड़ा मतलब एक राउंड ले लें, 2-3-4 मिनट का राउंड ले लें, 10 कदम का राउंड ले लें, मतलब राउंड इन द सेंस कि आप टहलें 5-7-10 कदम 15 कदम, आप कमरा है कमरे में टहलें, अपनी जहाँ पे भी आपका काम करने का स्पेस है वहाँ पे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। टेक नैप्स, ये शॉर्ट एक नैप होता है जी। हम चलते चलते बस में बैठे बैठे हम नैप ले लेते हैं, हम सीट पे अपना हेडफोन ऑन करके हम नैप ले लेते हैं। 5-7-10 मिनट का नैप इज़ मोर देन एनफ टू री एनर्जाइज वंस अगेन टू परफॉर्म बेटर इन माई ड्यूटीज़। मुझे वो नैप जो है वो ले लेना चाहिए। ऐसा कुछ करके मैं जो इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क हैं उनको मिनिमाइज कर सकता हूँ, मैं उनको कम कर सकता हूँ, मतलब हटा सकता हूँ, ये आई कैन नॉट से, बट आई कैन मैनेज टू मिनिमाइज, उनको रिड्यूस करने के लिए मैं काम कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पॉसिबली आई कैन डू। इसलिए ये आज मुझे लगा कि गहरी नींद जो है वो, वी आर ब्लेस्ड who have day duties, and those people who work during the night shifts have this kind of challenges with them. Especially मैं जो मेडिकोज हैं, मतलब डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, या ड्राइवर्स हैं ट्रेन के, रेलवेज में, या जो ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स हैं, उन सब के लिए ये चैलेंज है। उस चैलेंज में हम क्या क्या कर सकते हैं पॉसिबली उन रिस्क्स को अवॉइड करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, लाइक ओबेसिटी विच लीड्स टू हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और इवन कैंसर तक की जो समस्याएं हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। बाकी लाइफ है, लाइफ चलती है, लाइफ चलानी है, ये हमारे बस में नहीं है कि हमें कैसे लाइफ को चलाना है, बट यस, What can I do? The best I must do that. तो दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र चौहान है। मेरे चैनल पर यदि आप पहली बारी आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसको, और वीडियो को लाइक करें। पॉसिबल लगे, अगर आपको लगे कि आपने कुछ वर्थ लर्निंग था इसमें, इस वीडियो में, तो आप इसको शेयर भी करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक, उन लोगों तक ये पहुंच सके जहां पर इसकी वाकई में ज़रूरत है, या कुछ लोग अपने आप को इसके साथ कुछ इसमें से जानकर, समझकर, और यदि हो सके तो सीखकर वो पॉसिबली अपनी लाइफ में चेंजेस कर पाए। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले कि मैं साइन ऑफ करूं, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि जो ग्रेटफुलनेस है, जो लोग दिन का काम जिनको मिला है, दिन का काम करते, दिन में काम करने का मौका मिला है, अवसर मिला है, वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो बी ग्रेटफुल एंड बी वेरी वेरी thankful to those people who perform their duties during the night time, night shifts, like doctors. I am saying medicos, I am grateful to them. I am grateful to all the drivers, all the pilots, all the locomotive drivers who take us from one point to another, our destination. And so be grateful, but we can do, हम ये ग्रेटफुल हो सकते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं ताकि वो अपने उन रिस्क को मिनिमाइज कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।